क्या ईरान छेड़ेगा धर्म युद्ध? जी हां, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले से ठीक पहले जानते हैं ईरान में क्या हुआ। ईरान ने राजधानी तेहरान की जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लहरा दिया। मेरे पीछे आप वो झंडा देख सकते हैं। आखिर मस्जिद पर लाल झंडा लहराने का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जामकरन मस्जिद पर ईरान का लाल झंडा क्यों? क्या ये लाल झंडा आर पार की जंग का ऐलान है? क्या ये लाल झंडा सुलेमानी की हत्या का प्रतिशोध है? क्या ईरान अब सुपर पावर को जवाब देने के लिए तैयार है? क्या ईरान ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश से युद्ध का ऐलान कर दिया है? दरअसल जामकरन मस्जिद पर लहराता ये लाल झंडा ईरान के सीने में लगी बदले की आग है। ये लाल झंडा दुनिया के सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के खिलाफ जंग का आगाज है। ये लाल झंडा खाड़ी में भीषण युद्ध के काउंटडाउन का प्रमाण है। ये हम क्यों कह रहे हैं? जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराने की पूरी ABCD समझ लीजिए। जामकरन मस्जिद ईरान की सबसे पवित्र मस्जिद है। हुसैन साहब ने करबला युद्ध में लाल झंडा फहराया था। हुसैन साहब ने मस्जिद पर लाल झंडा फहराया था। ईरान ने पहली बार मस्जिद पर लाल झंडा फहराया था। धार्मिक झंडे को हटाकर लाल झंडा फहराना युद्ध की चेतावनी है। इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक इसका अर्थ युद्ध की घोषणा है। लाल रंग का मतलब होता है खून, शहादत। ईरान का अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहने का इशारा। जामकरन मस्जिद का युवाओं पर काफी प्रभाव है। दरअसल मस्जिद पर लाल झंडा फहराने की परंपरा बहुत बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि हुसैन साहब ने करबला के युद्ध में मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर युद्ध का ऐलान किया था। शिया मुल्क ईरान हुसैन साहब के परंपरा के मुताबिक अपनी सबसे पवित्र मस्जिद पर लाल झंडा लहराकर युद्ध का करीब करीब संकेत दे चुका है। यहाँ आपको एक बार फिर बता दें, जामकरन मस्जिद पर ये लाल झंडा फहराने के बाद ही इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान ने मस्जिद पर लाल झंडा लहराकर युद्ध का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ ऐलान ही नहीं, मस्जिद पर लाल झंडा लहराने के बाद इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले भी हुए। अब सवाल उठता है कि युद्ध के मुहाने पर खड़े अमेरिका और ईरान में अगर जंग छिड़ती है तो फिर होगा क्या? दुनिया पर असर तो होगा, लेकिन इस जंग में जीतेगा कौन? इसे समझने के लिए दोनों ईरान और अमेरिका की सैन्य ताकत की तुलना करनी होगी। कौन किसको कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगा, समझिए। ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे पवित्र जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लहरा दिया गया। मतलब बिल्कुल साफ है, ईरान जंग के लिए तैयार है। इराक के अमेरिकी सैन्य ठिकाने के बाद अमेरिका भी पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान के जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद ही अमेरिकी नेवी ने मोरक्को के साथ अपना युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया। हमले के बाद अमेरिका ने अपना 26वां जंगी बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात कर दिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं, अमेरिकी फोर्स की तैयारी की तस्वीरें। उधर हमले के बाद नाटो ने इराक में चलने वाले अपने ट्रेनिंग मिशन को रद्द कर दिया। बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं अमेरिका और ईरान। अमेरिका और ईरान के सैन्य शक्ति की तुलना करें तो ईरान अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका के पास विश्व में सबसे ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है। विश्व की सबसे प्रशिक्षित सेना है। उसके पास मजबूत जहाजी बेड़े के साथ विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना है। अमेरिका अपनी रक्षा बजट पर दुनिया के सभी देशों से ज्यादा खर्च करता है, जो करीब $716 बिलियन है। विश्व की अन्य महाशक्तियों से तुलना करें तो अमेरिका का रक्षा बजट रूस के रक्षा बजट से करीब
10 गुना और चीन के रक्षा बजट से 4 गुना ज्यादा है। रक्षा बजट के मामले में ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिक पाता। अमेरिका का रक्षा बजट $716 बिलियन है, तो वहीं ईरान का रक्षा बजट $6.3 बिलियन है। अमेरिका अपने रक्षा खर्चों में किसी तरह की ढील नहीं होने देता। अमेरिकी सैनिकों की संख्या 14 लाख से ज्यादा है, जबकि ईरान के पास करीब 5,34,000 सैनिक हैं। इसमें ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के सभी सैनिक शामिल हैं। अत्याधुनिक हथियारों के मामले में ईरान अमेरिका से कई गुना पीछे है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका के पास 2,362 सैन्य विमान हैं, जबकि ईरान के पास 140 सैन्य विमान हैं। अमेरिका के पास 2,831 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ईरान के पास 165 हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें तो अमेरिका के पास 971 और ईरान के पास मात्र 12 हैं। अमेरिका के पास 6,287 टैंक हैं, जबकि ईरान के पास 1,634 टैंक हैं। अमेरिका के पास 24 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो ईरान के पास एक भी नहीं। अमेरिका के पास 68 सबमरीन हैं, तो ईरान के पास 34 सबमरीन हैं। अमेरिका के पास 22 युद्धपोत हैं, जबकि ईरान के पास मात्र 6 हैं। लड़ाकू जलपोत अमेरिका के पास 15 और ईरान के पास 3 हैं, तो वहीं सिर्फ रॉकेट प्रोजेक्टर के मामले में ईरान अमेरिका से आगे है। अमेरिका के पास सिर्फ 1,056 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जबकि ईरान के पास 1,900 हैं। हालांकि ईरान की मिसाइल क्षमता मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो सुपर पावर अमेरिका को कहीं से भी चुनौती देता नजर नहीं आता। उसके पास ज्यादातर छोटी और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता है, जिसके जरिए वो अमेरिका के सहयोगी देशों इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देशों तक मार कर सकता है। ईरान अपने खास सहयोगी सीरिया के साथ है। लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे शिया आतंकी संगठन, यमन के हौथी बागी और फिलिस्तीन के इस्लामी जिहादियों के साथ मिलकर अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जिसकी आशंका थी, जिसका डर था, जो दुनिया के लिए हानिकारक है और जो कोई नहीं चाहता, वो झड़प शुरू हो गई है। आगाज किसने किया, विलेन कौन है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। अमेरिका और ईरान की अदावत का मोल पूरी दुनिया को चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि इस जंग का आगाज भले ही मिसाइलें और रॉकेट हमलों से हुआ हो, लेकिन इसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता। भीषण खाड़ी युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, बारूद में चिंगारी किसने भड़काई, वो कहानी भी अब सिलसिलेवार ढंग से देखिए। तारीख 3 जनवरी 2019, जगह बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने 4 मिसाइल दागी। टारगेट पर 2 कार थीं। कार में ईरान के 2 कमांडर थे। मिसाइलों ने दोनों टारगेट साधे। ईरान के सबसे पावरफुल कमांडर जनरल सुलेमानी की कार जलकर खाक हो गई। सुलेमानी के साथ उनका सबसे बड़ा साथी भी मारा गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। हड़कंप सबसे ज्यादा ईरान में मचा। राजधानी तेहरान में मातम मनाया जाने लगा। ईरानी जनरल कमांडर सुलेमानी के घर भीड़ जुट गई। आंसुओं में डूबे लोग, छाती पीटती भीड़, फूट फूट कर बिलखते बुजुर्ग गम के साथ गुस्से का इजहार करने लगे। यहीं से ईरान के बड़े इंतकाम का अंदाजा लग गया, जिसकी तस्दीक की इन तस्वीरों ने। प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने अमेरिकी हमले में मारे गए जनरल कमांडर सुलेमानी की बेटी से मुलाकात की। वो बेटी इंतकाम की आग में धधक रही थी। उसके लफ्जों के मायने भले ही समझना किसी के लिए आसान नहीं, लेकिन जिन्होंने समझा उन्होंने दिलासे में सिर्फ किसी भी कीमत पर बदला लेने का दिलासा दिया। हसन रूहानी ने सुलेमानी की बेटी को जो वादा किया वो भी सुन लीजिए।
میگیرم همه انتقام کنید شما نگرد. इस मुलाकात के चंद घंटे के बाद ईरान ने पहला सिग्नल दिया। सुपर पावर के खिलाफ ईरान ने जंग का आगाज इस झंडे से किया। ईरान ने अपनी जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लहराकर खाड़ी युद्ध की चेतावनी दे डाली। जैसे जैसे ये लाल झंडा मस्जिद के ऊपर की ओर जाने लगा, पूरी दुनिया इराक के इस फैसले से कांप गई। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। इस लाल झंडे को देखकर अमेरिका भी समझ गया कि अब इराक बदला लेगा, अपने जनरल सुलेमानी की मौत का बदला। इधर मस्जिद पर लाल झंडा लहराने लगा और उधर अमेरिकी हमले में मारे गए इराकी जनरल सुलेमानी का जनाजा निकल रहा था। इराक की जनता अपने जनरल की मौत पर मातम मना रही थी और उधर इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले की पूरी तैयारी हो गई। देखते ही देखते ईरान अपने कमांडर्स की मौत का बदला बारूदी बारिश से लेने लगा। हथियार भी वही, तरीका भी वही, चुन चुन कर अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट दागे जाने लगे। अल जदरिया बगदाद, बलाद एयरबेस बगदाद, अल किंडी कैंप, मोसुल, रिपब्लिकन पैलेस बगदाद। ईरान के बदले का ये ट्रेलर भर है जिसने सुपर पावर को सख्ते में ला दिया है। हालांकि अमेरिका ने भी फौरन काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। अमेरिकी जंगी बेड़े एक्शन में आ चुके हैं। मतलब ये कि खाड़ी मुल्क में भड़की जंग की ये चिंगारी अब बुझने वाली नहीं। Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. We will find you, we will eliminate you, we will always protect our diplomats, service members, all Americans, and our allies. जंग का जुनून दोनों तरफ बराबर है। देखना यह है कि सुपर पावर अमेरिका ईरान की हिमाकत का जवाब कैसे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईरान के सबसे अहम मेजर जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद मध्य पूर्व में एक नए संघर्ष की शुरुआत होती दिख रही है। आखिर क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये देखिए। ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन ये दुश्मनी कब शुरू हुई और इसका इतिहास क्या है, ये जानने के लिए आपको 66 साल पीछे जाना होगा। साल 1953 में अमेरिका ने ईरान में पहला तख्ता पलट किया था। प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने सत्ता ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सौंप दी थी। इसके पीछे बड़ी वजह थी तेल। अमेरिका को तेल के भंडारों की चाबी अपने बैठाए प्रधानमंत्री से मिल सकती थी। साल 1979 तक तो ईरान पर अमेरिका का कब्जा रहा, लेकिन विद्रोह की चिंगारियां फूट रही थी।
साल 1979 में ईरानी क्रांति हुई। 16 जनवरी 1979 को ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 1 फरवरी 1979 को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में आयतुल्लाह खुमैनी निर्वासन से लौटे। तेहरान में उनके स्वागत के लिए 50 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिर एक जनमत संग्रह हुआ और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही ईरान अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। साल 1980 से अगले 8 सालों तक ईरान और इराक का युद्ध चला, जिसमें अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया। ईरान को बहुत नुकसान हुआ। युद्ध के बाद ईरान ने तय कर दिया कि किसी भी कीमत पर परमाणु तकनीक हासिल करके रहेगा। साल 2002 तक सब कुछ लुका छिपी से चलता रहा, लेकिन जल्द ही ईरान के परमाणु तकनीक हासिल करने की खबरें बाहर आने लगी। अमेरिका ने एक बार फिर से आंख दिखाई, पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इस नक्शे को गौर से देखिए। ये फारस की खाड़ी है। इस सकरे से समुद्री रास्ते की चाबी ईरान के पास है और यहीं से तेल के जहाज दुनिया के कई मुल्कों में जाते हैं। अगर ईरान शक्तिशाली बन गया तो फारस की खाड़ी पर नियंत्रण कर सकता है और ये अमेरिका को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ईरानी क्रांति के बाद पिछले 4 दशकों में ईरान और अमेरिका के बीच अदावत के कई नाजुक मोड़ आए हैं, लेकिन ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या ने इस दुश्मनी को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान और अमेरिका के बीच बने युद्ध के माहौल का असर अब दिखने लगा है। दुनिया के बड़े शेयर मार्केट धड़ाम हो गए। सोने चांदी की कीमतों में उछाल आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं। ये तो महज शुरुआत है। अगर जंग हुई तो भारत का कितना नुकसान होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो अब ये समझिए। खाड़ी देश में लगी आग कहीं दुनिया को जला ना दे। दो देशों की जिद से विश्व युद्ध के खतरे पर खड़ा संसार। ईरान अमेरिका की जंग से दुनिया में आर्थिक तबाही। भारत जिस देश से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, वो देश जो खाड़ी में अपनी धमक से अमेरिका को आंख दिखाता है। जिस देश के एक फैसले से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर सकती है, वो है कच्चे तेल का किंग ईरान। पूरी दुनिया को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला ईरान अपने दुश्मन नंबर 1 से लोहा लेने को तैयार है। अमेरिका को अपनी धुरी पर नचाने की मंशा रखने वाला ईरान कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पूरी दुनिया पर बड़ा संकट आ सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। ईरान जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकूत तेल भंडार की वजह से है, और इसी वजह से ईरान अमेरिका को युद्ध की धमकी देता है। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो ईरान तो तहस नहस हो ही जाएगा, लेकिन इस युद्ध के घातक परिणाम पूरी दुनिया भुगतेगी। भारत और ईरान के बीच आर्थिक गठजोड़ है। भारत चीन के बाद कच्चा तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। सऊदी अरब, इराक, नाइजीरिया, वेनेजुएला के अलावा भारत में करीब 12% कच्चा तेल सीधे ईरान से आता है, और ईरान भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करने वाले देशों की सूची में तीसरा स्थान रखता है। ईरान कुल निर्यात का 10% तेल भारत को करता है। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 80% आयात करता है। सोचिए, जब इस 80% पर असर पड़ेगा तो क्या होगा।
भारत में तेल की कीमतों में 3 से 4 गुना तक इजाफा हो जाएगा, यानी कि रोजमर्रा की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। हर एक सामान की कीमत में 3 से 4 गुने की बढ़ोतरी हो जाएगी। देश में आर्थिक तबाही आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने खूब दबाव लगा ईरान पे, और अब अगर जो फिजिकल मतलब उसके ऊपर अटैक कर दिया, अब सुलेमानी जैसे को मारा, तो कुछ न कुछ एक्शन ईरान लेगा। ईरान से तेल खरीदने से भारत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। मसलन तेल का भुगतान करने के लिए भारत को अच्छा खासा समय मिलता है। तेल आयात में ईरान भारत की मदद करता है। सुरक्षा के लिहाज से भी ईरान बेहद मुफीद है। भारत की स्थिति बिल्कुल ठीक है जब तक कुछ नहीं हुआ पर्शियन गल्फ में और हमारा तेल आना कम हो गया। तकलीफ के दिन आएंगे। ईरान से न केवल भारत बल्कि कई देश तेल आयात करते हैं, और अगर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही दशकों पुरानी दुश्मनी में नया चैप्टर जुड़ा तो पूरी दुनिया में आर्थिक इमरजेंसी लागू हो जाएगी। वही अमेरिका बाकी के देशों को अपनी शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपने पाले में करने की कोशिश करेगा। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो उसका नतीजा घातक साबित हो सकता है। यकीनन ईरान को इससे नुकसान तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। बाकी देश अमेरिका के खिलाफ गोलबंद हो सकते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठ सकते हैं। मतलब साफ है कि खाड़ी में लगी आग से पूरा विश्व धधक जाएगा। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ईरान दुनिया में तबाही ला सकता है। दुनिया भयंकर महंगाई के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।